हेलो दोस्त, स्वागत है। और आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीसी अड्डा 2.0 में आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं तो थोड़ा गड़बड़ चल रहा हूँ, लेकिन स्वस्थ होने की कोशिश किया हूँ, जिसके वजह से कभी कभी क्लास अल्टरनेट हो जाता है। तो आज का सेशन हम लोग लेकर आए हैं हिंदी का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। और इसके पिछले क्लास आपको अपलोड किए गए हैं समान ज्ञान एवं समान विज्ञान का, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए ना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो पड़ा हुआ है। तो क्लास चलिए स्टार्ट किया जाए। क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, वीडियो देखिएगा तब ना याद होगा, नहीं तो आप लोग जवाब भी दे दीजिए, जवाब भी नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कह रहा है ना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये वाक्य शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। इसमें शुद्ध अशुद्ध आपको चुनने के लिए वो एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट है कि राम बाजार के केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है। वाक्य का कौन सा भेद है, तो सरल वाक्य है ना, सरल वाक्य है। क्या है, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा, तो उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, यही सरल वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि आपके दोस्तों में से कौन सा साथ देगा, में रेखांकित पदबंध पहचानिए। कह रहा है कि आपके दोस्तों में से कौन सा साथ देगा, रेखांकित पदबंध पहचानिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आपके दोस्तों में से कह रहा है ना कौन सा देगा, इसलिए सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मठ होगा। क्या होगा, कर्मठ। नेक्स्ट है, जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, अगाध। क्या हो जाएगा, अगाध। नेक्स्ट, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया जो है आपको राहुल ने केला खाया, राहुल ने केला खाया, यह एक सकर्मक क्रिया वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू का, अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। जो अच्छा विद्यार्थी है वो कौन सा विशेषण है, तो ये विशेषण है विशेष विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो यह सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो सही संधि विच्छेद वाला जो है आपको उत्तर उत्तर उत्तरोत्तर कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, उत्तर उत्तर के उत्तरोत्तर। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कौन सा समास है। अष्ट धातु मतलब द्विगुणी समास। द्विगुणी समास प्रथम पद संख्या वाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है। तो देखिए प्रथम पद संख्यावाचक नहीं है, अष्ट धातु मतलब 8, तो द्विगुणी समास होगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन दी गई लोकोक्तियों में गलत लोककित का चयन कीजिए। दी गई लोकोक्तियों में गलत लोककित का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको चयन करना है, चार ऑप्शन है। ढाक के तीन पुत्र, ढाक के तीन पुत्र, ये आपको ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि वह दिन में फल खाता है, किस वाक्य का उदाहरण है। कह रहा है कि वह दिन में फल खाता है, ये उदाहरण आपको है कर्मवाच्य का, कर्मवाच्य का। वह दिन में फल खाता है कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। चार ऑप्शन है, तो सही जवाब कुकुरमुता जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। तो सुमित्रा नंदन पंत की अगर रचना पूछ दिया जाए तो याद कर लीजिए ना, मैं नाम बोल रहा हूँ। कला और बूढ़ा, कला और बूढ़ा चांद, रजत शिखर, शिल्पी, अमिता, लोकायतन एवं उच्छ्वास आदि हैं। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार जो है ना, इसका भेद
नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? आप लोगों ने कई बार मैंने अलंकार अलंकार नाम ले रहा होगा। तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन? लिख लीजिए। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार एवं छृत्यानुप्रास अलंकार। आप लोग क्लास खत्म हुआ तो सर्च कर करके इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां पूर्ण विराम की तुलना में काम रुकना होता है वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वहां हम लोग प्रयोग करते हैं अर्ध विराम चिन्ह। कह रहा है कि जहां पूर्ण विराम की तुलना में काम को रोकना होता है वहां किस विराम का प्रयोग करते हैं? तो अर्ध चिन्ह का प्रयोग करते हैं भाई लोग। तो अर्ध विराम चिन्ह अगर आपको पूछा जाए तो कैसा रहता है? तो देखिए ई वाला होता है अर्ध चिन्ह, ईसन का अर्ध चिन्ह होता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, स्वामी भक्त मतलब स्वामी प्लस भक्त, जन्मभूमि मतलब जन्म प्लस भूमि, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पागद होयो, इसमें कौन सा अलंकार? देखो खरा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगद होए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकार बाबू आपको पढ़ना है बाबू, आप लोग टाइम निकाल के अलंकार के बारे में आप लोग जो मैं कहूँगा कि आज ही पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है ऑप्शन नंबर है जिनका उच्चारण स्वरों की वर्णों की सहायता से किया जा सके, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है कि लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो लता मंगेशकर जो गाती है सामान्य वर्तमान का बोध करा रही है। नेक्स्ट है हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 28 होती है। चलिए आगे बढ़ जाइए बाबू लोग। क्वेश्चन है कि अरे बाबू लोग थोड़ा सा शब्द जो इससे निकल जाता है, प्यारा वर्ड है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग बाबू लोग हैं, हमसे आप लोग बड़े बड़े ही होंगे, सीनियर ही होंगे, कोई जॉब भी करते होंगे तो पढ़ रहे होंगे, और कोई हमसे बहुत बड़े होंगे वो भी क्लास कर रहे होंगे, तो इसी में मजाक में बोल देता हूँ, आप लोग सीरियस ना लीजिएगा। क्वेश्चन है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो कर्मवाच्य है। क्या है? राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है ना, तो कर्मवाच्य, कर्म किया जा रहा है ना। चलिए आगे। दीर्घायु में कौन सा समास है? दीर्घायु है ना, बहुव्रीहि समास आ जाता है। दीर्घायु नहीं क्या, दीर्घायु बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जैसे पीताम्बर, इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य गुण जो है वो आपको रस जो इसका है श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट नंबर सवाल आपका तो अनुच्छेद पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन बनेगा, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, नीचे जो है आंसर शीट दे दूंगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से प्रत्येक क्लास का जो है आपको पीडीएफ डाला जाता है। रात में 8:15 बजे आपका बिहार एसएससी का सेट चलता है, वहां से आप लोग बच्चे जुड़िए, और अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना, देरी किस बात है, हाथ में आपके मोबाइल है, साथ में बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। ठीक है।